My name is Brijesh Kumar. I am from Chennai. Been suffering right from my childhood. I didn't after graduation. I did nothing. I know very well that my horoscope is not good, but so I went to many astrologers. They couldn't say anything. They have put their hands down. So what is my future prospect? I got my younger brother married. So should I have to marry and then settle here in Chennai, or should I go for any ashram or sannyasi? Please give some guidance. Please give some teaching. Please read my horoscope and return back. Thanks. Sai Ram. जब हम कभी सत्य की खोज में निकलते हैं तो हमारे पूर्व की जो मान्यताएं हैं वो हमारे साथ चलती हैं, वो हमारे राह में रोड़ा अटकाती है नहीं। दीक्षाएं ली हैं 1998 में इन्होंने दीक्षा ली रामकृष्ण मिशन से, फिर सन 2002 में इन्होंने ली आसाराम बापूजी से, फिर सत्य श्री साईं से भी इन्होंने कॉलेज से पढ़ाई की सारी। और इन्होंने बताया था कि हम बचपन में महर्षि महेश योगी के किसी डिसाइपल से इन्होंने दीक्षा ली थी। केंद्र भी खाली, त्रिकोण भी खाली है नहीं। चारों केंद्र और ये तीनों त्रिकोण सब खाली है, यानी सारे ग्रह अशुभ भावों में बैठे हैं कि कर्म चाहे जितना करे है नहीं, लाभ होना नहीं। कुंडली जो है ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के हैं, ब्रजेश कुमार। अच्छा। तो इनका फ़ोन आया तो ये बोले कि हमने लाइफ में सिर्फ हम परेशान रहे हैं बचपन से, स्ट्रगल में पूरी लाइफ बीती, और ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इन्होंने बहुत जगह से दीक्षाएं ली हैं 1998 में इन्होंने दीक्षा ली रामकृष्ण मिशन से, फिर सन 2002 में इन्होंने ली आसाराम बापूजी से, फिर सत्य श्री साईं से भी इन्होंने कॉलेज से पढ़ाई की सारी। और इन्होंने बताया था कि हम बचपन में महर्षि महेश योगी के किसी डिसाइपल से इन्होंने दीक्षा ली थी। तो इन्होंने बहुत सारी दीक्षाएं ली और उसके बावजूद भी अभी तक एनलाइटनमेंट का तो खैर कोई आया ही नहीं आज तक लाइफ में। बोल रहे थे कि नॉर्मल ही लाइफ हमारी बहुत ही एकदम बेकार बीत गई पूरी। 50 से 51 साल चल रहा है उम्र का। अब कुंडली को देखो, कुंडली देखिए, कुंडली की डायग्नोसिस करो। मिथुन लग्न की कुंडली है और मकर राशि है, ठीक है। तो लग्नेश बुध इनका बैठा हुआ है चर में, अष्टमेश का शनि स्थिर में, मध्य हो गई। लग्न द्वि स्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। और शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्य, यानी आयु के हिसाब से तो मध्य आयु की कुंडली है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो सबसे खराब है, जिससे कारण ये इन्होंने सारा जीवन इनका पीड़ित रहा है, वो ये है कि लग्न पूरी खाली है। केंद्र खाली है, केंद्र भी खाली, त्रिकोण भी खाली है नहीं। चारों केंद्र और ये तीनों त्रिकोण सब खाली है, यानी सारे ग्रह अशुभ भावों में बैठे हैं। देखो कैसे, सूर्य मिथुन लग्न का पराक्रम का मालिक 12वें घर में, ठीक। शनि भाग्येश होकर के 12वें घर में, भाग्य का मालिक 12वें घर में, व्यय के घर में, यानी भाग्य का व्यय, भाग्य की हानि, पराक्रम की हानि, ठीक है। पंचमें शुक्र केवल ही अपने से 7वें बैठा, जो पंचम घर को देख रहा, थोड़ा ठीक ठाक है। गुरु दशमेश देखो छठे घर में आके बैठ गए। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, समस्याओं का है। तो इस तरह से कुल मिला करके और गुरु की ये जो 5वीं दृष्टि जा रही दशम घर पे, ये क्या इंगित मतलब इंडिकेशन दे रही है कि कर्म चाहे जितना करे है नी, लाभ होना नहीं। कर्म चाहे जो करे इंसान, लाभ नहीं होना। लाभ भाव का मालिक 8वें घर में उच्च का,
1 2 3 4, ये क्या बताता है? चौथी दृष्टि इसकी गई लाभ भाव पे, है नी? तो कभी लाभ तो कभी बहुत बड़ी हानि, यानी लाभ से ज्यादा हानि। तो कुल मिलाकर के ये कुंडली यही बताती है कि आदमी मेहनत बहुत करे, मिले कुछ नहीं। हाँ, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। तो ये तो कर्मों का है, अब पूर्व जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है, तो ईश्वर ही जाने। और अभी महादशा इनकी चल रही है, गुरु की 2022 में खत्म हो गई। हाँ, फरवरी में, अगले महीने खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर शुरू होगी शनि की। तो शनि मिथुन लग्न की है। देखो योग कारक तो भाग्य से, ठीक है, योग कारक माना जाता है। अष्टमेश भाग्य से, लेकिन भाग्य भाव का कार्य करता है। लेकिन अब ये 12वें घर में बैठ गया, ठीक है। 7 8 9 10 दसम भाग्य भाव पे इसकी दृष्टि तो है शनि की। तो ये मान के चलो कि शनि इनको थोड़ा राहत देगा। इसीलिए तो नहीं फोन कर दिए। हाँ, क्योंकि भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि जब 10वीं आ रही है शनि की, 7 8 9 10, तो फिर ये भाग्य को थोड़ा सुधारेगा। अभी तक जो परेशानियां थी उससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो कुदरत इसीलिए इनको यहाँ भेजी है। हाँ, है? हमने देखा है कुंडलियों पर, जिनकी कुंडलियों में थोड़ी सी कंडीशन ठीक होने वाली होती है, उनका फोन आ जाता हम लोग। हाँ, तो ये 10वीं दृष्टि शनि की भाग्य भाव पे होने के कारण अपने घर पे शनि की महादशा से 2022 से इनकी कंडीशन ठीक होना शुरू होगी। फरवरी में है ना? अगले महीने से। तो वहाँ से काफ़ी हद तक ठीक होगी स्थिति। हाँ, और ये जो दीक्षा का संबंध है, तो देखो 12वें घर में शनि बैठा, ठीक है, गुरु से दृष्ट हो गया। हाँ, तो गुरु से दृष्ट हो गया शनि। तो अब हमने बताया था पहले भी कि गुरु शनि का जहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो लोग ज़्यादातर आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो उसी में इन्होंने तमाम दीक्षाएं ली होंगी। काम लेकिन कुछ नहीं की। हाँ, हमने पूछा इनसे, तो बोले कि हमारे जीवन में ये सब काम नहीं आया, जितना भी हमने लोगों से दीक्षाएं ली, बड़े बड़े लोगों से। देखो, काम तो तभी आएगा जब कोई इनलाइटेंड मास्टर मिलेगा। जो कोई अनुभव प्राप्त व्यक्ति संसार के अंदर है, जब उससे हमारा संपर्क होगा, उसकी कृपा मिलेगी, है ना, जिसको वास्तव में गुरु कहते हैं। हाँ, तब जाकर के लोग भौतिक कार्य भी बनेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आज 7 अरब पृथ्वी की आबादी है, इसमें ये कैसे पहचाना जाए कि कोई मास्टर इनलाइटेंड इस समय है नहीं है, कहाँ है, क्या, क्या करता है, क्या उसका नाम पता है। तो अब उसको ढूंढना तो असंभव है। तो कबीरदास जी ने इस बारे में बहुत सही बात कही। क्या? कबीरदास जी ने कहा कि कोई भी तत्वदर्शी महापुरुष को नहीं ढूंढ सकता। परमात्मा जी जब कृपा करेंगे तब वो ऐसे संत सदगुरु से के पास आपको भेजेंगे जो वास्तव में इनलाइटेंड है नहीं, तत्वदर्शी है। फिर आपको उनसे प्रार्थना करनी है, उनकी सेवा करनी है, और फिर वो आपकी सेवा से, प्रार्थना से प्रसन्न होकर के आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तब आप परमात्मा जी का अनुभव प्राप्त करेंगे और उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। और फिर आपकी जो कामना होगी, मुक्ति की, भुक्ति की, है नी, और भक्ति की, इनमें से जो आपकी प्रार्थना होगी वो परमात्मा जी स्वीकार करेंगे, उसे पूर्ण करेंगे। ये इसका नियम है। इसी बात को, कबीरदास जी की बात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दोहराया, है नी, कि तत्वदर्शी महापुरुष को ढूंढो, उसके पास जाओ, उसकी सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो, फिर वो तुम्हें तत्व का बोध कराएंगे। उपदेश नहीं करेंगे, बोध कराएंगे, यानी कि तुमको दिखाएंगे कि सत्य क्या है। तुम्हारे अंदर अनुभव प्रदान करके तुम्हें दिखाएंगे कि देखो ये सत्य है, और सत्य एक ही है, परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त कोई चीज, दूसरी चीज सत्य नहीं। तो इनकी कुंडली में तत्वदर्शी महापुरुष से मिलने का योग हाँ दिख रहा है ना। योग तो है, योग नहीं होता तो ये इतने
5-7 लोगों से ज्ञान क्यों लेते और इनको ये चीज़ तो संभव है। शर्त यह है कि सारी पहले की जितने भी चीज़ें हैं उनको एक किनारे रखना पड़ेगा। कारण यह है कि जब हम कभी सत्य की खोज में निकलते हैं तो हमारे पूर्व की जो मान्यताएं हैं वो हमारे साथ चलती हैं, वो हमारे राह में रोड़ा अटकाती हैं, है नहीं? कि जहाँ जा रहे हो वो चीज़ सत्य सही है कि नहीं है, वहाँ सत्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है नहीं? तो उधेड़ बुन में नहीं रहना चाहिए। ये क्लियर कट एक नियम बनाना चाहिए कि हम अगर सत्य की खोज कर रहे हैं तो हमें सत्य मिलना चाहिए, और यदि वास्तव में कोई सत्य की खोज कर रहा तो उसको सत्य इसी जीवन में प्राप्त होना संभव है। इसकी पूरी व्यवस्था विधि के विधान के द्वारा दी जाती है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि हाँ विधि के विधान में व्यवस्था है और फिर भी उसको सत्य का दर्शन न हो, बोध न हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो शनि की महादशा में इनकी स्थिति में सुधार होगा, है नहीं? भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि है अपने घर पे, तो भाग्य सुख के कारण इनके जीवन में सुधार होगा। जो अभी तक की कमियां रही होंगी वो धीरे धीरे करके आपूर्ति होंगी, और अगर प्रयास करेंगे तो इनलाइटन मास्टर मिल जाएंगे तो इनका कार्य और सरल हो जाएगा। ठीक।